नमस्कार। आज मैं आपको बेल वृक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के नियम और कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ज्योतिष और शास्त्रों में कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाने से व्यक्ति को पुण्य के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा ही एक पौधा है बेलपत्र का। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का जितना महत्व है उतना ही महत्व बेलपत्र के वृक्ष का भी माना जाता है। बेल वृक्ष पर साक्षात भगवान शिव वास करते हैं। शिव पुराण में घर पर बेल का वृक्ष लगाने के फायदों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जिस भी स्थान पर यह पौधा या वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल है। ऐसी जगह या घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त होते हैं। वहाँ रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। उन पर कभी भी चंद्रमा की बुरी दशाएं नहीं आती हैं। हर सदस्य तेजस्वी बनता है और समाज में उच्च स्थान पाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के प्रांगण में बेल का पौधा होने से आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहते हैं। यदि कोई शव बेलपत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से इसे जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ होने पर वहां सांप या विषैले जीव जंतु भी नहीं आते। इसका एक नाम शांडिलु भी है जिसका अर्थ है पीड़ा निवारक। इसके अंगों को कई बीमारियों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। बेल वृक्ष लगाना शिवालय निर्माण के बराबर फल देता है। बेलपत्र का पेड़ लगाने से वंश वृद्धि होती है। इसको काटना पाप माना जाता है जिससे वंश का नाश होता है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। मान्यता है कि बेल वृक्ष की जड़ के निकट शिवलिंग पर जल अर्पित करने से उस व्यक्ति के परिवार पर कोई संकट नहीं आता। ये भी माना जाता है कि शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जिस घर में यह वृक्ष होता है उस घर में माँ लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है, क्योंकि श्री सूक्त के अनुसार बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता लक्ष्मी के तप और तेज से हुई है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका तो उसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी इसमें वास है। पूर्व में इसे ही श्रीफल कहा जाता था। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बेलपत्र अर्पित करता है वह कभी दुखी नहीं होता। हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो बेलपत्र कई प्रकार के होते हैं पर मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बेलपत्र, 3 पत्तों के बेलपत्र, इसके अलावा 21 पत्तियों तक के बेलपत्र और श्वेत बेलपत्र। इन सभी बेलपत्रों का अपना अपना महत्व है। अखंड बेलपत्र अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में विकास होता है। 3 पत्तों वाले बेलपत्र के बारे में बिल्वाष्टकम में लिखा हुआ है कि ये बेलपत्र 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। 3 के समूह की तुलना भगवान शिव के त्रिनेत्र या त्रिशूल से की जाती है।
इसके अलावा इन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी माना जाता है। 3 पत्तियों वाले बिल पत्र में अखंड बिल पत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बिल पत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा 21 पत्तों तक के बिल पत्र होते हैं। जिस तरह से अनेक मुखों वाले रुद्राक्ष होते हैं, उसी प्रकार से अनेक पत्तों वाले बेल पत्र हैं। ये मुख्य रूप से नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी कहीं कहीं मिलते हैं। ये दुर्भाग्य को दूर करने में लाभकारी होते हैं। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। 5 पत्तों के समूह वाले को अधिक शुभ माना गया है। अगर आपको 3 से ज्यादा पत्तों वाले बिल पत्र मिल जाएं, तो भगवान शिव को अर्पित करने के बाद, पूजा के बाद उसे आंखों पर लगाएं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये मुझे मिला है। फिर सुखा के उसके हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख के उसे फ्रेम करके अपने मंदिर में रख लें। प्रतिदिन इसको धूप दीप दें। फिर है श्वेत बिल पत्र। करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों से ही प्राप्त हो सकता है। जिस तरह गणेश प्रिय श्वेत दुर्वा, लक्ष्मी विष्णु प्रिय श्वेत कमल, उसी तरह से महादेव प्रिय श्वेत बिल पत्र प्राप्त होना सद्भाग्य की निशानी है। अब बात करते हैं कि बिल वृक्ष को घर में लगाना है तो किस दिशा में लगाएं। घर की अलग अलग दिशाओं में बेल का वृक्ष होने के अलग अलग फायदे बताए गए हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा बेल का पौधा वहां रहने वाले हर सदस्य को तेजवान बनाता है, इसलिए सम्मान तथा प्रसिद्धि पाने के लिए इसे इस दिशा में लगाएं। घर के उत्तर दिशा में लगा बेल का पौधा परिवार को आर्थिक संपन्नता देता है। कभी भी धन की कमी नहीं होती, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इस तरह सभी प्रकार के सुख प्राप्ति के लिए घर के बीचों बीच बेल का पौधा लगाना चाहिए। इससे परिवार के सब सदस्यों में प्रेम भाव रहता है, कलह से बचे रहते हैं, अचानक का कोई दुख शोक नहीं आता। अगर आपके घर आंगन में पर्याप्त जगह ना हो तो गमले में भी यह पौधा लगा सकते हैं और अधिक बड़ा होने पर किसी मंदिर में इसे दान कर दें और दूसरा पौधा लगाएं। अब बिल वृक्ष की पूजा के बारे में बात कर लेते हैं। मान्यता है कि बिल वृक्ष के मूल अर्थात जड़ में लिंग रूपी महादेव का वास है। जो व्यक्ति शिवजी के ऊपर बिल मूल में जल चढ़ाता है, उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें, बिल वृक्ष का जल से अभिषेक करें। अगर गंगा जल में जल मिलाकर अभिषेक करें तो और भी अच्छा होगा। फिर गंध, पुष्प, धूप, चंदन नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के स्वरूप में दूध से बनी खीर का भोग लगाएं, इससे धन की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति बेल के पेड़ की पूजा करता है, वह इस लोक में सारे सुख प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात शिव लोक में स्थान प्राप्त करने योग्य बन जाता है। बिल वृक्ष को भगवान शिव का रूप मानकर पूजन करें तो निश्चित ही उतना ही फल मिलेगा जितना साक्षात शिवलिंग का पूजन करने से। इसलिए बिल वृक्ष के मूल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बेल के पेड़ की पूजा करने के बाद यदि किसी ब्राह्मण या शिव भक्त को आदर पूर्वक बेल की छांव में भोजन करवाया जाए तो उस व्यक्ति को कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। खीर एवं घी से बना भोजन करवाने वाले व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है और धन की कमी नहीं होती। बिल वृक्ष के नीचे अगर कोई दान करता है तो उसका फल कई गुना होके मिलता है। और फिर संध्या के समय दीपक जलाएं। दीपक जलाकर ध्यान पूजन करने वाला व्यक्ति कई जन्मों के पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। बिल वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। इस पर रोज जल अर्पित करें। पूजा रोज ना कर सकें तो सोमवार के दिन जरूर करें। बिल वृक्ष के समीप षडाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान मन वांछित फल प्रदान करता है। बिल वृक्ष के नीचे की गई माँ लक्ष्मी की साधना स्थिर लक्ष्मी प्रदान करती है।
शाम के समय सूर्यास्त से पहले श्री सूक्त का पाठ करें। पहले एक घी का दीपक जला लें। अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप 108 बार शाम के समय करें। वैसे श्री सूक्त का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। ये आप 40 दिन तक कर सकते हैं, हमेशा भी कर सकते हैं, या जब तक आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती। भगवान शिव थोड़ी सी भक्ति और बेलपत्र एवं जल से भी खुश हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। शिव को ये दोनों चीजें क्यों पसंद है, इसका उत्तर पुराणों में दिया गया है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नाम का विष निकलने लगा, तब विष के प्रभाव से सभी देवता एवं जीव जंतु व्याकुल होने लगे। ऐसे समय में भगवान शिव ने विष को अपनी अंजलि में लेकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए शिवजी ने इसे अपने कंठ में रख लिया। इससे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और शिवजी नीलकंठ कहलाने लगे। ऐसे समय में देवताओं ने शिव के मस्तिष्क पर जल डालना शुरू कर दिया, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए शिव को बेलपत्र चढ़ाया गया। इसी समय से शिवजी की पूजा बेलपत्र और जल से शुरू हो गई। बेलपत्र और जल से शिवजी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है, इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया तो भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब मैं आपको शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बिल्व वृक्ष से पत्ते तोड़ने से पहले प्रार्थना करें कि आप किस उद्देश्य से पत्ते तोड़ रहे हैं। आप उनसे आज्ञा ले कि हे प्रभु, मुझे भोलेनाथ की पूजा के लिए पत्ते चाहिए, वो मैं तोड़ने आया हूँ या आई हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा दें, और इसका जो भी पाप लगता है आप मुझे उससे मुक्त करें और मुझे क्षमा करें। चतुर्थी, अमावस्या, अष्टमी, नवमी, 14, संक्रांति और सोमवार के दिन बिलपत्र तोड़ना निषिद्ध है। इन तिथियों से पहले तोड़ा गया बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। बाजार से खरीदे बिलपत्र किसी भी दिन अर्पित किए जा सकते हैं। अगर इन तिथियों में शिव पूजा में बिलपत्र की आवश्यकता हो या अन्य दिनों में भी आपको बिलपत्र ना मिल सके, तो स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे के चढ़ाए गए बेलपत्र को भी धोकर कई बार उनका प्रयोग किया जा सकता है। बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता। 6 महीने तक एक बेलपत्र का प्रयोग बेलपत्र के अभाव में किया जा सकता है। बस ध्यान रखें ये सूखे या गले हुए ना हों। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। बेलपत्र जितने अधिक पत्तों के होते हैं उतने ही उत्तम माने जाते हैं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र आसानी से मिल जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। बेलपत्र हमेशा विषम संख्या में चढ़ाएं, जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 108। बिल्व के पत्तों पर राम राम या ओम नमः शिवाय लिख के अर्पित किया जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। शुद्धता पूर्वक अखंडित बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र में चक्र एवं वज्र नहीं होना चाहिए। कीड़ों के द्वारा बनाए गए सफेद चिन्ह को चक्र कहते हैं और बेलपत्र के डंठल के मोटे भाग को वज्र कहते हैं। बेलपत्र में जो पीछे डंठल होता है वह जहां तक संभव हो तोड़ देना चाहिए। अगर आप बेलपत्र को डंठल के साथ महादेव पर चढ़ाते हैं तो इसके लिए शिव पुराण में कहा गया है कि वह महादेव पर वज्र के प्रहार के समान होता है। मतलब आप उनके सिर पर वज्र से चोट कर रहे हैं। डंठल हाथ से तोड़ें, चाकू वगैरह से नहीं। तोड़ा हुआ डंठल किसी गमले में डाल दें। भगवान शिव को बेलपत्र सदैव उल्टा अर्पित करना चाहिए, अर्थात पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए।
यदि किसी को बिलपत्र मिलने में मुश्किल हो तो उसके स्थान पर चांदी का बिलपत्र चढ़ाया जा सकता है, जिसे नित्य शुद्ध जल से धोकर शिवलिंग पर पुनः स्थापित किया जा सकता है। बेलपत्र चढ़ाते समय जल की धारा साथ में जरूर अर्पित करना चाहिए। ये मंत्र बोलते हुए बिलपत्र चढ़ाएं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजनम पाप सहारम एक विल्भम शिवा अर्पणम। इसका अर्थ है 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाले हे शिव जी, आपको त्रिदल बिलपत्र अर्पित करता हूँ। नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए भी बिलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बिलपत्र चढ़ाने के लिए अनामिका यानी रिंग फिंगर, मध्यमा यानी मिडल फिंगर और अंगुष्ठा यानी थंब का इस्तेमाल करें। जिस तरह से हवन में आहुति देते समय इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र परम प्रिय है, यह बात तो सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी को भी बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है और मां लक्ष्मी का वरदान पाया जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार सावन माह के सोमवार को शिवालय में बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है और साल भर की पूजा का फल मिल जाता है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। बिल वृक्ष की जड़ के समीप की मिट्टी चंदन के रूप में अगर कोई नित्य लगाता है तो उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूरी होती है। दूसरा है बेल के पेड़ की जरा सी जड़ सफेद धागे में पिरोकर रविवार को पहने। इससे रक्तचाप, क्रोध और असाध्य रोगों से निजात मिलेगा। आज्ञा लेके क्षमा याचना करके ही आपको ये जड़ लेनी है। जिस भी माह में द्वादशी रविवार के दिन पड़े, संध्या के समय इस पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। दिया जलाते हुए अपनी मनोकामना मन में बोलें तो वह बहुत जल्दी पूरी होती है। चौथा है, अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र लें और इन्हें कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिवजी को चढ़ाएं। भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश वृद्धि होती है। अगला है, महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाएं तो उनके वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं। फिर रोजाना इस पर जल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। छठा है, बेल पत्र के औषधीय गुण में यह भी एक है कि 40 दिन तक बेल वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वपन दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। 7वां है, सुबह महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा में चढ़ाए गए बेल पत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। ऐसे कम से कम 3 बेल पत्र लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो जाएगी और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त होंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।